आपके हसीन रुख। मोहम्मद रफ़ी का गाया यही वो गीत था जिसके कारण पर्दे पर उस गीत की अदायगी करने वाले हीमैन धर्मेंद्र को लेडीज किलर का खिताब मिल गया। जी हाँ दोस्तों, यही वो गीत था जिसने उस दौर में हसीनाओं पर कहर ढा दिया था और खूबसूरत बालाएं पर्दे पर इस दिल फरेब गाने को कातिल अंदाज में गाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र की दीवानी हो गई थी। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। इस वीडियो में मैं इसी दिल फरेब गाने के बारे में बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी और दुर्लभ जानकारी देने वाला चैनल। दोस्तों, आपने जिस गीत की झलक सुनी वो संभवतः हिंदी फिल्म का सबसे अधिक दिल फरेब गीत है। पर्दे पर इस गाने को गाते हुए धर्मेंद्र बला की खूबसूरत दो बालाओं के दिलों पर एक ही समय में एक ही साथ इस कदर जादू करते हैं कि उन दोनों हसीनाओं की तड़प देखने लायक बनती है। धर्मेंद्र ने इस गीत के जरिए दोनों खूबसूरत यौवनाओं को इश्क और मोहब्बत का ऐसा नशीला जाम पिलाया कि वो दोनों की दोनों उन पर फिदा हो जाती हैं। इस गाने में ओपी नैयर के मनमोहक संगीत, हुस्न को बयां करने वाले खूबसूरत शब्दों की बाजीगरी से सजे गीतकार अनजान के गीत और हीमैन धर्मेंद्र की मादक अदायगी और सबसे ऊपर मोहम्मद रफ़ी की नशीली आवाज़ के जादू के बेहतरीन संयोजन से ऐसा जादुई गीत तैयार हुआ जिसे सुनकर पत्थर दिल और नखरेबाज हसीनाएं भी मोम की तरह पिघल जाएं। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। उसी तरह से जिस तरह से हम फिल्मी पर्दे पर उस गाने को सुनते हुए खूबसूरत माला सिन्हा और तनुजा को पियानो बजाकर वो गीत गाने वाले धर्मेंद्र के लिए दीवानी होते हुए देखते हैं। इस दीवानगी को और माला सिन्हा और तनुजा के चेहरे के बदलते हाव भाव को बहुत ही खूबसूरती के साथ पिक्चराइज किया गया है। हालांकि पूरा का पूरा गीत ही सुनने वालों के दिलो दिमाग पर बिजली गिराता है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी। लेकिन इस गीत में मोहम्मद रफ़ी के गाए इन लाइन को सुने तो उनकी गायकी के जादू को आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। आज के किस गीतकार में ऐसी लाइनें लिखने की कुव्वत है? कौन ऐसा गायक है जो अपनी गायकी के जरिए हुस्न का ऐसा वर्णन करे मानो वो हुस्न आपके सामने आकर खड़ा हो जाए। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। ये गीत 1966 की फिल्म बहारें फिर भी आएंगी का है। धर्मेंद्र इस गीत को माला सिन्हा और तनुजा के लिए एक सा गाते हैं। दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन इस गीत को सुनकर दोनों के मन में एक साथ धर्मेंद्र के लिए प्यार उमड़ने लगता है। आपके हसीन रुख पे आज नया। ये गीत गीतकार अनजान के फिल्मी करियर के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। ये गीत अनजान का संगीतकार ओपी नैयर के साथ इकलौता गीत था। अनजान के लिए ये गीत एक बड़ी चुनौती के रूप में था, क्योंकि उस वक्त तक उनकी पहचान ठेठ हिंदी और पुरबैया गीतों के गीतकार के रूप में बन रही थी, जबकि इस गीत के लिए उर्दू के शब्दों की दरकार थी और उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और इस गीत के लिए अपने अंदाज को उसी के अनुरूप बदला और वो सफल भी रहे। उन्होंने अत्यंत बेहतरीन रोमांटिक गीत लिखा जिस पर नैयर साहब ने बेहतरीन धुन बनाई। इस गाने के बोलों के बीच बजती बांसुरी और पियानो की आवाज का प्रयोग किया गया है।
इस गाने में रफ़ी साहब ने मादकता की रस में सराबोर आवाज़ के जरिए ऐसा जादू किया है जिसे गुनगुनाने और सुनने पर ही मन में खुमार छा जाता है। इस फिल्म के साथ एक खास बात यह है कि ये फिल्म महान फिल्मकार और अभिनेता गुरुदत्त को लेकर बनाई जा रही थी, लेकिन फिल्म बनने के दौरान ही गुरुदत्त की मृत्यु हो गई और इस फिल्म का निर्माण काफी समय के लिए अटक गया। बाद में गुरुदत्त को श्रद्धांजलि के तौर पर इस फिल्म को पूरा किया गया और गुरुदत्त की जगह पर धर्मेंद्र को लिया गया। ये फिल्म 1937 में बनी प्रेसिडेंट पर आधारित थी। फिल्म में माला सिन्हा एक समाचार पत्र की मालकिन हैं जो धर्मेंद्र को अपने अखबार में नौकरी पर रखती हैं और उनसे मन ही मन प्यार करने लगती हैं। लेकिन दरअसल धर्मेंद्र माला सिन्हा की छोटी बहन तनुजा से प्यार करते हैं। इस फिल्म का निर्देशन शाहिद लतीफ ने किया था। गुरुदत्त ने ही ओपी नैयर को इस फिल्म में संगीत देने के लिए राजी किया था। गाने जब रिकॉर्ड हो रहे थे तब गुरुदत्त ने कहा था कि ओपी नैयर शब्दों को नहीं मनोभावों को प्रस्तुत करते हैं। फिल्म के कुछ गीत कैफी आजमी ने भी लिखे थे। हालांकि इस फिल्म का सबसे लोकप्रिय गाना अनजान का लिखा गाना है आपके हसीन रुख पर। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट्स बॉक्स में मोहम्मद रफ़ी के गाए सबसे अधिक रोमांटिक गानों को लिखें। साथ ही बताएं कि आपको मोहम्मद रफ़ी का गाया कौन सा गाना सबसे अधिक रोमांटिक लगता है। कॉपीराइट के कारण हम इस गीत को पूरा नहीं सुना पाए। आप इस गीत को YouTube पर पूरा सुन सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई कहानी, नई जानकारी लेकर फिर से आऊंगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को अनुमति दें। नमस्कार।